हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों वर्णमाला। ओके, तो बच्चों वर्ण विचार या फिर वर्णमाला। ओके, तो देखेंगे फोनोलॉजी। तो लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने चैप्टर के बारे में देखेंगे कि हमारे इस लेसन में क्या क्या दिया गया है। ओके, तो बच्चों हमारे लेसन में दिया गया है वर्ण, वर्णमाला, वर्ण के भेद, स्वर, स्वर तथा उनकी मात्राएं, व्यंजन, रै के विभिन्न प्रयोग और वर्ण विच्छेद। ओके, ये सब हैं हमारे लेसन में। आज हम अपने लेसन को बहुत अच्छे से शुरू करेंगे। ओके, और ध्यान देंगे। सबसे पहले हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। ओके, मुंह से निकलने वाली वे ध्वनियां जिनके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। प्रत्येक भाषा के अपने अपने वर्ण होते हैं। बच्चों, जो हमारी भाषाएं होती हैं, प्रत्येक भाषा के अपने अपने वर्ण होते हैं। ओके, वर्णमाला मतलब अल्फाबेट्स। ओके, वर्णों के ज्ञान के बिना शब्द तथा वाक्यों की रचना नहीं हो सकती है। प्रत्येक भाषा में वर्णों की संख्या अलग अलग है, परंतु भाषा में वर्णों का एक निश्चित समूह होता है। ओके, किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्ण के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप समझ पा रहे हैं बच्चों, किसी भाषा में प्रयोग होने वाले वर्णों के क्रमबद्ध समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। ओके, सबसे पहले बच्चों देखेंगे स्वर। स्वर हमारे कितने होते हैं? 11। ठीक है, तो स्वर है हमारे 11। ए, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ। ठीक है, यहां है बच्चों हमारा अयोगवाह। अयोगवाह कौन से होते हैं? अंग और विसर्ग। ठीक है, ये हमारे विसर्ग कहलाते हैं, अंग और आहा जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, जो हमारा जो ध्वनि निकलेगी। अब हमारे आ जाते हैं बच्चों व्यंजन। व्यंजन कितने होते हैं बच्चों? हमारे 33। ओके, 33 हमारे व्यंजन होते हैं और वो हमारे वर्ग के अनुसार होते हैं। आइए हम इन्हें दोहरा लेते हैं बच्चों। का, खा, गा, घा, अंग, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ड़ा, अणा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, व, भ, मा, य, रे, ले, वे, शे, से, है। ओके, और ये जो हमारे बच्चों वर्ग आ रहे हैं, हमारे का अंग से हमारा क वर्ग है, चा या से हमारा च वर्ग है, टा णा से हमारा ट वर्ग है, ता न से हमारा त वर्ग है, प मैं से हमारा प वर्ग है, या वे से हमारा अंतस्थ व्यंजन है, और श और है तक हमारा ऊष्म व्यंजन है। ओके, आप समझ पा रहे हैं। कुछ अन्य वर्ण भी हैं इसमें, जैसे रा, ढा, आ, जा, फ। ठीक है, अब ये हमारे बच्चों ये विदेशी हमारे वर्ड हैं, ये विदेशी शब्द हैं, जो हमारे वर्ण हैं ये विदेशी हैं, जो बाहर से लिए गए हैं। ओके, अ, ज, फ आगत ध्वनियां हैं जिन्हें दूसरी भाषाओं से लिया गया है बच्चों। अंग, या, अण, न, म पंचम वर्ण कहलाते हैं ये। ओके, संयुक्त वर्ण होते हैं बच्चों हमारे छ, त्र, य, श। ओके, ये हमारे होते हैं संयुक्त वर्ण। आगे बढ़ेंगे बच्चों। बच्चों एक चीज और आप देखेंगे, यहाँ पर जितने भी हमारे क से लेके ह तक जो हमारे वर्ण हैं वो सभी हमारे हलंत के साथ है, जैसे क हलंत, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत, या अंग हलंत। ओके, च हलंत, छ हलंत, ज हलंत, झ हलंत, य हलंत। ओके, ट हलंत, ठ हलंत, ड हलंत, ड़ हलंत, अण हलंत। ओके, त हलंत, थ हलंत, द हलंत, ध हलंत, न हलंत, प हलंत, फा हलंत, ब हलंत, भ हलंत, मा हलंत, य हलंत, र हलंत, ल हलंत, व हलंत, श हलंत, से हलंत, स हलंत, ह हलंत। ओके,
तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह से जो भी लगा हुआ है ये क्या है, हलंत लगाकर है। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे हम अपने वर्णों के भेद, काइंड्स ऑफ अल्फाबेट्स। वर्ण के जो भेद होते हैं बच्चों, दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के हमारे भेद होते हैं, स्वर वॉवेल्स, व्यंजन कॉन्सोनेंट, ठीक है, कॉन्सोनेंट। स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, इन्हें बोलते समय मुख से हवा बिना किसी रुकावट के निकलती है। हिंदी भाषा में इनकी संख्या 11 है। ये दो तरह से लिखे जाते हैं अपने मूल रूप में, अब, आज, इधर, ईश्वर आदि। ओके, मात्रा के रूप में किसी व्यंजन के साथ मिलाकर, जैसे का हलंत जमा आ, तो बच्चों क्या हो गया, का से कार। माँ हलंत जमा छोटी ई, तो मी से बच्चों बना है शब्द मित्र। ओके, अब देखेंगे बच्चों वॉवेल्स, स्वर देखेंगे, ठीक है। स्वर के 3 भेद होते हैं बच्चों, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुप्त स्वर, ठीक है, प्लुप्त स्वर। अब सबसे पहले हम देखेंगे ह्रस्व स्वर। ओके, ह्रस्व स्वर को अच्छे से पढ़ेंगे। ह्रस्व स्वर, इसके उच्चारण में सबसे कम समय लगता है, ये 4 हैं, ए, ई, उ, री। तो बच्चों ये है छोटी ई और छोटा ऊ। ओके, ए, ई, उ, री। ओके, अब दीर्घ स्वर को देखेंगे बच्चों हम, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों के उच्चारण से दुगना समय लगता है, ये 7 हैं, आ, ई, उ, ए, आए, ओ, ओ। ओके, आगे देखेंगे प्लुत स्वर। प्लुत स्वर को देखेंगे, इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण से 3 गुना समय लगता है, जैसे ओम। प्लुत स्वर एक ही होता है, इसका प्रयोग केवल किसी को पुकारने में किया जाता है। आगे देखेंगे बच्चों अनुस्वार। अनुस्वार किन्हें कहते हैं हम, इनका उच्चारण करते समय नाक से ध्वनि निकलती है, जैसे कंगन, दंगल, जंगल आदि। ओके, इनका चिन्ह अंग होता है। ओके, इनका जो चिन्ह है, जो ये चिन्ह है वो क्या है, अंग होता है। अनुशासिक, अनुशासिक को भी पढ़ लेते हैं हम। इनका उच्चारण करते समय ध्वनि नाक और गले दोनों से निकलती है, जैसे चांद, इसका चिन्ह चंद्र बिंदु होता है बच्चों। विसर्ग, अब बच्चों विसर्ग देखेंगे, इसका उच्चारण आधे है हलंत की भांति होता है, जैसे दुख। दुख में बच्चों हम दुख को पूरा नहीं लिखेंगे, हम दुख में दू लगा के क्या करेंगे, विसर्ग लगाएंगे और ख लिखेंगे। ओके, फिर हम अपना कोमा लगा देंगे, ठीक है। पुनः, पुनः में भी बच्चों हम पीछे बाद में हमारा क्या आएगा, विसर्ग आएगा। अतः, अतः में भी हमारा बच्चों विसर्ग आएगा, वो भी हमारा बाद में आएगा वर्ण के, ठीक है, जो हम शब्द लिखेंगे आदि। बात करेंगे बच्चों हम अर्धचंद्र की, ठीक है, अर्धचंद्र की। इसका उच्चारण आ तथा ओ के माध्यम की ध्वनि के रूप में होता है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों को देवनागरी लिपि में लिखने में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस। बच्चों ये जो अर्धचंदू होता है इसको हम ओ बोलेंगे, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं, इसे हम ओ बोलेंगे। स्वर तथा उनकी मात्राएं। बच्चों अब हम स्वर देखेंगे और उनकी मात्राएं पढ़ेंगे। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्ह मात्राएं कहलाते हैं। ए ऐसा स्वर है जो हर व्यंजन में मिला रहता है, उसकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती है। बच्चों जो हमारा ए होता है केवल ए हमारा ऐसा है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती और वो हमारा हर व्यंजन में मिला हुआ होता है। कै बोलकर देखिए, कै हलन जमा ए, तो तब बच्चों क्या बनेगा, कै, क्योंकि कै जैसे हम बोल रहे हैं, हमारी ध्वनि निकल रही है कै बोलने से, तो हमें ए का साउंड आ रहा है, ए की आवाज आ रही है, ए की ध्वनि मिल रही है। कै, इस तरह से हम कै बोलेंगे तो ए हमें साउंड कर रहा है, हम इसका प्रयोग यह रूप में बोलते हैं। इसी तरह सभी व्यंजन ए के साथ बोले जाते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ आप देखेंगे स्वर और स्वर की ये मात्राएं हैं। वर्ण के साथ ये हमारे वर्ण हैं जो मात्राओं के साथ वर्ण बने हुए हैं और इनके प्रयोग हैं बच्चों जिनसे हमारे शब्द बने हुए हैं। ओके, इन्हें पढ़ेंगे।
सबसे पहले ए है बच्चों हमारा, ए की कोई मात्रा नहीं है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था ए की कोई मात्रा नहीं है। तो बच्चों वर्ण के साथ जो हमारा ए होगा वो किस तरह से होगा, कै हलन जमा ए, तो बन जाएगा कै। और कैसे हमारा जो प्रयोग होगा वो होगा कमल कर, कैसे कमल कैसे कर। ओके, आगे बढ़ेंगे। आ, अब देखेंगे बच्चों आ में मात्रा है आ की, ठीक है। स्वर की जो हमारी मात्रा है आ की वो है इस तरह से, मात्रा यहाँ है। और कै हलन जमा आ, तो बच्चों क्या बना, का के कै के साथ मात्रा लगी तो का के साथ हमारा जो प्रयोग होगा वो होगा कै, का से काला, का से काजल। ओके, यहाँ देखेंगे ई, ये है बच्चों छोटी ई, और छोटी ई की जो हमारी मात्रा है वो इस तरह से बनेगी। और वर्ण जो होगा हमारा बच्चों होगा मै हलन जमा ई, छोटी ई, तो मी बन जाएगा बच्चों हमारा। और मी का प्रयोग जो होगा बच्चों वो मी से मिठाई, मी से मिठास, इस तरह से हमारी छोटी ई का जो प्रयोग होगा वो इस तरह से होगा। अब हमारी बड़ी ई का जो स्वर है हमारा उसकी मात्रा है बड़ी ई इस तरह से। और वर्ण जो बनेगा हमारा सा हलंत जमा बड़ी ई, तो क्या बना बच्चों, सी। और सी से हमारा होगा प्रयोग से सीख, सी से सीख, और सी से सीमा। तो बच्चों क्या होगा, सा से सीख और सा से सीमा। ओके, आगे देखेंगे ऊ, यह है बच्चों छोटा ऊ, और छोटे ऊ को हम किस तरह से लिखेंगे, हमारी जो मात्रा बनेगी वो बनेगी ऊ इस तरह से। ओके, आगे देखेंगे हम वर्ण कैसे बनाएंगे, हम मात्रा के साथ अपनी वर्ण कैसे बनाएंगे। का हलन जमा छोटा ऊ के साथ बनेगा हमारा कू, और कू से हमारा प्रयोग होगा बच्चों कू से कुली, कू से कुम्हार। ओके, आगे देखेंगे बड़ा ऊ, अब यहाँ पर है हमारा स्वर बड़ा ऊ और मात्रा है हमारी ऊ, इस तरह से हमारा जो ऊ बनेगा बड़ा इस तरह से बनेगा, छोटा हमारा इस तरह से बनेगा। ओके, तो बड़े ऊ के साथ हमारा किस तरह से आएगा वर्ण, चा हलंत जमा बड़ा ऊ, तो क्या बन गया बच्चों बराबर चू। और चू से हमारा होगा चूना प्रयोग, जो हमारा शब्द बनेगा प्रयोग होगा चू से चूना और चू से चूरमा। ओके, आगे देखेंगे री से हमारा क्या बनेगा बच्चों, मात्रा हमारी इस तरह से होगी री की, ठीक है। री की मात्रा इस तरह से है बच्चों और री का स्वर वहां पर है। ओके, अब री से वर्ण जो बनेगा बच्चों हमारा मात्रा के साथ का हलंत री, तो क्री से बनेगा बच्चों हमारा क्र से कृषि, क्र से कृष्ण। ओके, यहाँ पर पिक्चर भी दी गई है कृष्ण भगवान की, कुम्हार की और कमल की। ओके, अब बच्चों होगा ए, यहाँ पर ए की, ए हमारा स्वर है और मात्रा है हमारी ए की। ओके, ठा हलंत जमा ए ठे, तो ठे से हमारा जो ये वर्ण बना है वर्ण को हम प्रयोग करेंगे शब्द में ठे से ठेला, ठे से ठेस। ओके, आगे देखेंगे हम आए से हमारी मात्रा ऐसे बनेगी, हमारी जो मात्रा होगी इस तरह की होगी, वो हमारी दो मात्राओं में प्रयोग होगी, ठीक है, दो मात्राओं में बदल जाएगी। तो इस तरह से हमारी मात्रा बनेगी आए से माँ हलंत आए, तो क्या हो जाएगा ए के साथ में, ए आ रहा ना में, तो मैं से मेला और मैं से मंच, ठीक है, मैच, मैं से मेला और मैं से मैच। ओके, आगे देखेंगे ओ से मात्रा हमारी यहाँ पर होगी, ठीक है, सिंगल मात्रा होगी हमारी ओ, गे से हलंत लगाकर ओ, तो बराबर होगा गो से गोरा, गो से गोदाम। ओके, आगे देखेंगे ओ से हमारी मात्रा बनेगी और हमारी मात्रा के साथ वर्ण कैसे बनेगा बच्चों, माँ हलंत जमा ओ मो से मौसम, मो से मौका। ओके, आगे देखेंगे। आई होप आपको अच्छे से मात्रा और स्वर और उनके प्रयोग अच्छे से समझ आए होंगे। आगे देखेंगे व्यंजन, ठीक है, कॉन्सोनेंट। व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। इनकी संख्या 33 है। प्रत्येक व्यंजन में
ए स्वर मिला रहता है। बिना ए के व्यंजन को हलंत लगाकर लिखा जाता है, जैसे क हलंत, च हलंत, मा हलंत, फा हलंत। ओके, आगे देखेंगे संयुक्त व्यंजन बच्चों। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं हमारे? दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने नए व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक व्यंजनों के बीच स्वर न रहने से जब वे आपस में मिलाकर लिखे या बोले जाते हैं तो वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर बच्चों हमारे कुछ उदाहरण हैं। क हलंत जमा श, तो क्या बना बच्चों हमारा? छ। तो छ से भिक्षा क्षमा, छ से क्षमा और छ जो हमारा भिक्षा। ठीक है, अब हमारे यहाँ है जा हलंत या बराबर ज्ञा, ज्ञा से संज्ञा, ज्ञा से विज्ञान। ओके, क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे ता से हलंत जमा रा बराबर हमारा क्या बनेगा? त्रा, त्रा से त्रिशूल और त्र से त्रिभुज। ओके, श, अब यहाँ देखेंगे श से हलंत जमा रा, तो क्या बना बच्चों हमारा? श्र से श्रमिक, श से विश्राम। ओके, द्वित व्यंजन, अब बात करेंगे बच्चों द्वित व्यंजन की। दो समान या एक जैसे व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित व्यंजन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पर द्वित व्यंजन कौन से होते हैं? जो समान, दो समान वर्णों से मिलकर जो बनता है। ठीक है, जो एक समान दिखते हैं। अब स्टार्ट करेंगे बच्चों हम, यहाँ पर कुछ उदाहरण हैं इनके। ओके, चा हलन जमा चा, तो बच्चों यहाँ पर दो बार चा दे रखा है। ठीक है, चच, चच से क्या बनेगा बच्चों? कच्चा बच्चा। ओके, ता हलन जमा ता, तो ये भी दो बार है, सेम है। तत से कुत्ता पत्ता। ओके, सा हलंत जमा सा, सस से लस्सी रस्सी। ओके, दा हलंत जमा दा बराबर दद से कद्दू गद्दा। ओके, का हलन जमा का, कक से पक्का धक्का। ओके, क्लियर है? अब यहाँ आएंगे बच्चों पा हलंत जमा पा, पप से क्या बनेगा बच्चों? थप्पड़ चप्पल। ओके, आगे देखेंगे ला हलंत जमा ला, तो ला से बराबर लल से बिल्ली गिल्ली। ओके, टा हलन जमा टट से मिट्टी पट्टी। ओके, जा हलंत जज से लज्जा सज्जा जज। ठीक है, माँ हलंत जमा माँ बराबर मम से चम्मच अम्बा। ओके, आगे बढ़ेंगे बच्चों। अब आप यहाँ पे देखेंगे संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर कैसे होते हैं? ओके, संयुक्त अक्षर दो अलग अलग व्यंजनों के मिलने से बने अक्षर संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। ओके, पा हलन जमा या, तो प्या से प्यारा प्यास। ठीक है, प से प्यारा, पै से प्यास। ओके, का हलन जमा या क्या, तो आधा के आधा पे, आधा पे आ रहा है ना, पूरा नहीं आ रहा, तो उससे क्या बन रहा है हमारा जो शब्द बन रहा है? क्या से क्यारी, क्या से क्यों की। ओके, दा हलन जमा धा, दध से बुद्धि। ठीक है, शुद्ध, बुद्धि और शुद्ध। ओके, हलंत लगा हुआ है बच्चों। अब यहाँ पर देखेंगे चा हलन जमा छा, चच से स्वच्छ और चच से अच्छा। ओके, आगे देखेंगे ता हलन जमा या, तो त्या से क्या बनेगा बच्चों? त्या से त्योहार, त्या से त्याग। ओके, द हलंत जमा ये, तो द्या से विद्या, द्या से विद्यार्थी। ओके, र के विभिन्न प्रयोग, अब हम जानेंगे बच्चों र के विभिन्न प्रयोग। ओके, जब र स्वर रहित होता है तब र आगे आने वाले व्यंजन के ऊपर रफ, इस तरह से बच्चों जैसे ये यहाँ पर दिखाया गया है कॉलम में, रफ के रूप में लगाया जाता है। जैसे सा जमा रा जमा मा, तो क्या बन गया? शर्म बन गया बच्चों ये, क्योंकि रा हमारा ऊपर आ गया। ठीक है,
का जमा रा जमा मा, तो क्या हो गया करम। ओके, धा जमा रा जमा मा, तो क्या हो गया धर्म। वा जमा रा जमा शा, तो क्या हो गया वर्षा। आपने देखा कि हमारा रे का प्रयोग इस तरह से ऊपर हो रहा है, ठीक है। शब्द के जब रा स्वर रहित व्यंजन के बाद हो तो उस व्यंजन की खड़ी पाई के साथ रा पदेन के रूप में लिखा जाता है। आप रा पदेन किस तरह से होता है, एक डंडे के रूप में होता है नीचे की तरफ। ओके, अब हम उसे भी पढ़ेंगे अच्छे से, देखेंगे। यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उन्हें अच्छे से उच्चारण करेंगे बच्चों। ऊ, यहाँ पर बच्चों छोटा ऊ है, ऊ जमा मा हलंत जमा रा, तो क्या हो गया उम्र। ओके, आगे देखेंगे। पा हलंत जमा रा जमा रण, तो क्या हो गया प्रण। यहाँ पर हमारे रा किस तरह से यूज हो रहा है, आप देख पा रहे हैं किस तरह से हम प्रयोग कर रहे हैं। का हलंत जमा रा जमा मा, तो क्या हो गया क्रम। भा हलंत जमा रा जमा मा, तो क्या हो गया भ्रम। ओके, अब आगे देखेंगे बच्चों। बिना खड़ी पाई वाले स्वरहित व्यंजनों टा हलंत डा हलंत के साथ रा पदेन के रूप में लिखा जाता है। जैसे अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, हमारा रा जो होता है वो ट और ड के साथ व्यंजन के साथ लिखा जा रहा है, और किस तरह से नीचे की तरफ, ठीक है। पहले हमारा इस तरह से था, उससे पहले हमारा इस तरह से था, और अब हमारा इस तरह से है। ओके, हम रे को कितनी तरह से प्रयोग कर सकते हैं, और इस तरह से भी रे होता है। ओके, तो बच्चों देखेंगे अब। टा हलंत जमा रा जमा का, तो बराबर क्या हो गया ट्रक, ठीक है ट्रक। यहाँ पर रे जो है हमारा इस तरह से प्रयोग किया गया है। डा हलन जमा रा जमा मा, तो बराबर क्या हो गया ड्रम। तो हमारा रे किस तरह से हो रहा है, इस तरह से प्रयोग हो रहा है। ओके, री की मात्रा का उच्चारण री की तरह होता है, जैसे ऋण ऋषि ऋतु आदि। ओके, समझ गए बच्चों। री का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे, ऋण ऋषि और ऋतु। ओके, अब देखेंगे हम वर्ण विच्छेद, ठीक है बच्चों। वर्ण विच्छेद के बारे में देखेंगे अब हम। विच्छेद का अर्थ है, ओके, विच्छेद का अर्थ है अलग करना। शब्द के प्रत्येक वर्ण को अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है बच्चों। जब हमारा कोई शब्द है और उसे हम अलग अलग करेंगे तो वो हमारा वर्ण विच्छेद होगा। ओके, अब जैसे हमारा यहाँ पर है बच्चों कोयल, सैनिक, ट्रक, श्रम। अब हम इसे कैसे करेंगे, कोयल को हम कैसे लिखेंगे बच्चों, विच्छेद किस तरह से करेंगे। का हलंत जमा ओ जमा या हलंत जमा ए जमा ले हलंत जमा ए, तो क्या हुआ बच्चों ये कोयल। ओके, सैनिक को कैसे विच्छेद करेंगे हम, सा हलंत जमा ए जमा ना हलंत जमा ई जमा का हलंत जमा ए, तो क्या हुआ हमारा ये सैनिक। ओके, ट्रक को कैसे करेंगे विच्छेद हम, ट हलंत जमा रे हलंत जमा ए जमा का हलंत जमा ए, तो क्या हुआ बच्चों ट्रक। ट्रक को हम इस तरह से विच्छेद करेंगे। ओके, शर्म। अब हम शर्म को कैसे विच्छेद करेंगे बच्चों, शा हलंत जमा आ जमा रा हलंत जमा मा हलंत जमा आ, तो क्या हो गया शर्म। ठीक है, यहाँ पर बच्चों हमारी शक्ति है, शक्ति को विच्छेद किस तरह से करेंगे अब हम, शा हलन जमा आ जमा का हलन जमा ता हलन जमा ई, तो बच्चों शक्ति। ओके, ये छोटी ई है। दूध, दूध को किस तरह से विच्छेद करेंगे बच्चों हम, द हलंत ऊ, यहाँ पर बड़ा ऊ दिया गया है बच्चों, द हलन जमा ऊ जमा धा हलन जमा आ, तो क्या हो गया दूध। ओके, प्रेम, प्रेम को किस तरह से हम विच्छेद करेंगे बच्चों, पा पा हलन जमा रा हलन जमा ए जमा मा जमा हलंत जमा आ, तो क्या हो गया प्रेम। ओके, गंगा, गंगा को किस तरह से करेंगे बच्चों, गा हलन जमा आ जमा डा, इसे बच्चों हम डा नहीं बोलेंगे अंग बोलेंगे। ओके, गा जमा आ जमा अंग जमा गा हलंत जमा आ, तो क्या हो गया गंगा। ओके,
गंगा को इस तरह से हम विच्छेद करेंगे, हम इसे डा नहीं बोलेंगे, अंग बोलेंगे। ओके, आइए बच्चों एक बार पाठ को दोहरा लेते हैं। हमने अब तक क्या पढ़ा, क्या सीखा? ओके, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्लियर है बच्चों? सबसे छोटी इकाई है वर्ण जो है। अंग, या, ण, न, म पंचवर्ण कहलाते हैं बच्चों। ओ, ज, फ आगत ध्वनियां हैं। क्लियर है? मैंने आपको बताया ये बाहर से ली गई हैं। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। बिल्कुल बच्चों, ये व्यवस्थित समूह जो होता है वर्णमाला ही कहलाता है। अंग और आहा अयोग वहा हैं, जिन्हें हम विसर्ग भी कह सकते हैं। ओके, इसे हम विसर्ग कहेंगे। ओके, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। मैंने भी आपको बताया था कि जो हमारे स्वर हैं उसके 3 भेद हैं। ओके, सो बच्चों आज आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा। तो बच्चों चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।